नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 7 से आगे देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7, जिसमें कहा गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो एक नंबर में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। 2 नंबर में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है ना, जो हम लोग को दिया है लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, हम लोग को दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 है ना, ये दिया हुआ हमको। तो चलिए बच्चों, हम लोग लिखेंगे नंबर 1 में। 1 नंबर में हम लोग को दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे एक सूत्र दर्शा देते हैं, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अब, ये हो जाएगा आपको 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस, इधर भी 1 का स्क्वायर माइनस ये कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसको करना है तो ये आ जाएंगे आपको, ये हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या में बदलता है, ये बदलता है कॉट स्क्वायर थीटा में। तो इसीलिए जो हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा का मान हमको कितना है 7/8। तो 7/8 इसका स्क्वायर करेंगे तो 7×7 = 49, 8×8 = 64। इसी का 2 नंबर के प्रश्न हम लोग को दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, सेम चीज होगा, है ना, सेम चीज होगा। तो ये भी 7×7 = 49, 8×8 = 64, ये आपके आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 8। 8 में क्या कहा गया हम लोगों को कि 3 कॉट थीटा बराबर 4 हो, है ना, दिया है, लिखेंगे दिया है 3 कॉट ए, है ना, 3 कॉट ए बराबर 4। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, है ना, 4/3। तो बच्चों कॉट थीटा बराबर क्या होता है ना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार 10 में होता है, तो कॉट में आधार बटे लंब होगा, क्या होगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ लिख सकते हैं आधार बटे लंब। इसके अनुसार क्या होगा बच्चों, ऊपर वाला मान आधार है, नीचे वाला मान लंब है। तो इसके अनुसार हम लोग बनाएंगे एक चित्र यहाँ पे। चलिए तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं अच्छा सा, है ना। तो ये बन गया हम लोग का एक चित्र, और हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ए, इसको कर लेते हैं बी, और इसको कर लेते हैं सी। ये हो गया समकोण। तो हमको आधार का मान कितना है, ये 4 cm हो गया, और लंब का मान कितना है 3 cm हो गया, है ना। तो हमको कर्ण का मान नहीं है, तब लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना है 4 cm, है ना, बी सी बराबर 3 cm। इसीलिए
AC बराबर, तो आपको पता है बच्चों, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। कर्ण निकालने के लिए हम लोग को क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब का मान कितना, तो उसको लिख देते हैं पहले, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएंगे आपको, BC का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16, तो ये क्या आ जाएगा, 16 9 जोड़ के 25, और AC बराबर 25 का वर्गमूल 5, ये हो गया 5 cm, है ना। चलिए अब हम लोग को जो प्रश्न कहता है उस पर चलेंगे। तो हम लोग को प्रश्न में इसमें कहा गया है, लिखेंगे अब में कहा गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, है ना, प्रूव करना है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, अर्थात 3/4 का स्क्वायर, फिर बट्टे ये हो जाएगा 1 प्लस फिर ये 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार इसमें क्या है 4, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 3 है और ये कर्ण का मान 5, इसका स्क्वायर। तो चलिए इसी को बनाते हैं। तो ये आ जाएंगे 1 माइनस 3 तिया 9/16 बट्टे फिर हो जाएगा 1 प्लस 9/16 बराबर में इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16/25 माइनस ये 9/25। चलिए अब इसके नीचे 1 कर लेंगे हम लोग और इसका लघुत्तम ले लेना है आप लोगों को, है ना। चलिए ये बड़ा वाला बट्टा, ये छोटा वाला बट्टा, इसका लघुत्तम 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 16 माइनस 9, नीचे वाला में भी 16 होगा लघुत्तम, इसका हो जाएगा कितना, 16 प्लस 9, है ना। और बराबर में क्या आ जाएंगे आपको, इसका लघुत्तम हो गया 25, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, है ना। चलिए इसी को करते हैं। तो ये 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, बट्टे में तो ये 16 रहेगा, इसके नीचे फिर बट्टा है, अब ये भी क्या होगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये 25 और नीचे में 16, बराबर में क्या होगा, तो 16 में से 9 घटेगा तो ये 7, तो बट्टा ये 25, ये 16 16 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपको, 7/25 बराबर में क्या बचा आपको बच जाता है इधर भी 7/25। तो दोनों क्या है बच्चों, दोनों बराबर है, तो लिख देंगे PROVED, प्रूव्ड, है ना, ये प्रूव्ड हो गया। थैंक यू बच्चों।